ये सब एक अफवाह है कि वहाँ खुद श्री कृष्ण भगवान आते हैं। और जिसने भी आज तक ये देखने की कोशिश की है वो जिंदा ही नहीं बचा। भगवान लोगों की जान लेता है। मार्कस के इतना कहते ही वृंदावन माफ करना इन्हें, ये आपकी लीला नहीं समझ पा रहे। हरण आंखों से उनके तेज को झेल नहीं पाते, इसे नीच गया और छल्लाते हुए बोला, मोहन when I लगे then I'll stop everything, okay? फिर तुम्हारा बच्चा सलामती की है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं सीधे वृंदावन की तरफ बढ़ चला। गाड़ी से उतर मोहन घूम चुका है। पता है मुझे साहब, मेरे साथ आइए। राधे राधे सूरदास जी, ये मार्कस साहब इन्हें और दिखाओ वन तुलसी की उलझी हुई लताएं और सुनाओ प्रभु। मार्कस का ये लफ्ज सुनते ही वो सूरदास अपने सिर से चाहे, क्योंकि सूरदास की आंखें होती ही नहीं है। आंखों को क्या हुआ? मूर्ख ज्ञानी, मैं प्रभु का दस की बात सुन। मार्कस हंसने लगा और फिर बोला, युवान मत जाना वहां मुसाफिर, नहीं तो। और मोहन से जिद करने लगता है कि वो उसे निधि बन ले जाए। आज उनकी ये दशा है। मोहन ने तो उसे कुछ ऐसे इरादे के सिवा कुछ और नहीं निकला और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे ऐसे रोका है जैसे वो कोई पूतिया जगह है। तुम्हें दर्शन देता है तो मुझे देखना ही है। ला चलो, मुझे अकाउंट में बहुत पैसा है। लेकिन फिर भी वो उसे ले जाने में जहाँ पहले से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे चलिए बाहर जाइए, अब कल सुबह नदीवन के दरवाजे खुलेंगे। तभी मार्कस ने मोहन से कहा, मुझे किसी ऐसी जगह। उसने देखा कि पंडित इधर आ रहा है तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ गया। बाहर निकल जाते हैं और फिर निधिवन का दरवाजा चल रही है। सभी पशु पक्षी यहाँ तक के कीड़े करके बच्चों को खींचते हुए भाग रहे पक्षियों की थी। तभी अचानक से मार्कस को खिड़की और दरवाजे के पास निधिवन को खोलते हैं। वो उसे बंद कर रहे थे। न यहाँ कर गलती तो नहीं कर दी। निधिवन के ऊपर अब घन और कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मार्कस को एहसास क्या होगा। इतना कहता हुआ मार्कस वही एक पेड़ के नीचे। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी ठंड बढ़ी कि मोह लेता है। धीरे धीरे उसे गर्माहट मिलने लगती है। पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 2 बज रहे थे, बल्कि आपस में बेहद ही उलझे हुए हैं। जैसे आटे में उसके कान में एक आवाज गूंजी और उसे ऐसा लगा जैसे वापस किसी की आवाज नहीं आई, पर अब भी उसे नहीं था। लगता है मेरा भ्रम था। मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। पीछे पीछे चल पड़ा। ये आवाज निधिवन में छिपता है, भूख लगता है। और अगली सुबह सच मार्कस को लगा कि कोई इंसान उस कमरे में है। फिर उसके हाथ से मोबाइल छूटा और टूट गया, जिस वजह से बस में उलझ जोर जोर से छोड़ने लगी। तभी मार्कस इतना कहते हुए जैसे ही श्रृंगार महल के अंदर झांकता रही, मार्कस ने उस तेज रोशनी में ऐसा क्या देखा। तरफ एक तेज फैलने लगा जिसमें भाव विभोर होता। उसकी आंखों से खून निकलने लगता। वो लाश के बीच उसने अपनी आंखें मूंद ली और तभी भीड़ को चीरते हुए मोहन मार्कस के पास आकर को समझ नहीं आ रहा था कि जो मार्कस हमेशा चिल्लाता और था, लीजिए मार्कस साहब अपना कार्ड और लौट जाइए अपने देश को। यह जिंदगी यही उनकी सेवा में गुजरेगी। वृंदावासी बना दिया था। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है, आप वहाँ तुम्हारा भगवान आता है। मार्कस इंग्लैंड से भारत में कि कैसे भी उसे उस निधिवन में एक रात गुजारने या फिर ये सब एक अफवाह है कि वहाँ खुद श्री कृष्ण भगवान आते हैं। और जिसने भी आज तक ये देखने की कोशिश की है वो जिंदा ही नहीं बचा। भगवान लोगों की जान लेता है। मार्कस के इतना कहते ही वृंदावन माफ करना इन्हें, ये आपकी लीला नहीं समझ पा रहे। हरण आंखों से उनके तेज को झेल नहीं पाते, इसे नीच गया और छल्लाते हुए बोला, मोहन when I लगे then I'll stop everything, okay? फिर तुम्हारा बच्चा सलामती की है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं सीधे वृंदावन की तरफ बढ़ चला। गाड़ी से उतर मोहन घूम चुका है। पता है मुझे साहब, मेरे साथ आइए। राधे राधे सूरदास जी, ये मार्कस साहब इन्हें और दिखाओ वन तुलसी की उलझी हुई लताएं और सुनाओ प्रभु। मार्कस का ये लफ्ज सुनते ही वो सूरदास अपने सिर से चाहे, क्योंकि सूरदास की आंखें होती ही नहीं है। आंखों को क्या हुआ? मूर्ख ज्ञानी, मैं प्रभु का
मार्कस की बात सुन मार्कस हंसने लगा और फिर बोला, इवान मत जाना वहां मुसाफिर, नहीं तो। और मोहन से जिद करने लगता है कि वो उसे निधि बन ले जाए। आज उनकी ये दशा है। मोहन ने तो उसे कुछ ऐसे इरादे के सिवा कुछ और नहीं निकला और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे ऐसे रोक रहे हो जैसे वो कोई पूतिया जगह है। मैं दर्शन देता है तो मुझे देखना ही है। ला चलो, मुझे अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो उसे ले जाने में जहाँ पहले से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे चलिए बाहर जाइए, अब कल सुबह नदीवन के दरवाजे खुलेंगे। तभी मार्कस ने मोहन से कहा, मुझे किसी ऐसी जगह। उसने देखा कि पंडित इधर आ रहा है तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ गया। बाहर निकल जाते हैं और फिर निधिवन का दरवाजा चल रही है। सभी पशु पक्षी यहाँ तक के कीड़े करके बच्चों को खींचते हुए भाग रहे। पक्षियों की थी। तभी अचानक से मार्कस को खिड़की और दरवाजे के पास निधिवन को खोलते हैं। वो उसे बंद कर रहे थे। यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। निधिवन के ऊपर अब घन पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मार्कस को एहसास क्या होगा। इतना कहता हुआ मार्कस वही एक पेड़ के नीचे। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी ठंड बढ़ी कि घूम लेता है। धीरे धीरे उसे गर्माहट मिलने लगती है। पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 2 बज रहे थे, बल्कि आपस में बेहद उलझे हुए हैं। जैसे आटे में उसके कान में एक आवाज गूंजी और उसे ऐसा लगा जैसे वापस किसी की आवाज नहीं आई, पर अब भी उसे नहीं था। लगता है मेरा भ्रम था, मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। पीछे पीछे चल पड़ा। यह आवाज निधिवन में छिपता है। भूख लगता है और अगली सुबह सच मार्कस को लगा कि कोई इंसान उस कमरे में है। फिर उसके हाथ से मोबाइल छूटा और टूट गया, जिस वजह से बस में उलझ जोर जोर से झोंकने लगी। तभी मार्कस इतना कहते हुए जैसे ही श्रृंगार महल के अंदर झांकता रही, मार्कस ने उस तेज रोशनी में ऐसा क्या देखा। तरफ एक तेज फैलने लगा जिसमें भाव विभोर होता। उसकी आंखों से खून निकलने लगता। वो सलाश के बीच उसने अपनी आंखें मूंद ली और तभी भीड़ को चीरते हुए मोहन मार्कस के पास को समझ नहीं आ रहा था कि जो मार्कस हमेशा चिल्लाता और लीजिए मार्कस साहब अपना कार्ड और लौट जाइए अपने देश को। यह जिंदगी यही उनकी सेवा में खुश रही वृंदावासी बना दिया था। करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है